हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। बेसिकली इस क्लास में हम क्या पढ़ने लगे, हम स्कोप्स के बारे में पढ़ने लगे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले एक ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्कोप्स। स्कोप्स होते क्या हैं बेसिकली, व्हाट आर स्कोप्स, ठीक है। स्कोप्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपका जो वेरिएबल बना हुआ है ना, हम वेरिएबल बनाते हैं वॉर के थ्रू, लेट के थ्रू, कॉन्स के थ्रू, ऐसे किया ना। तो एक वेरिएबल कितनी बाउंड्री तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम किधर तक कॉल कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्कोप्स। स्कोप्स हमारे किस तरह के होते हैं, ग्लोबल होते हैं, ठीक है। हमारे ग्लोबल स्कोप होते हैं, टाइप्स ऑफ स्कोप्स, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा, इसमें हम कह लेते हैं स्कोप का फंक्शन क्या है। स्कोप बेसिकली क्या होता है कि स्कोप आप कहाँ तक वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ग्लोबल स्कोप, ठीक है, आपका होता है ग्लोबल स्कोप। फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर के बाद आपका आता है लोकल स्कोप, लोकल स्कोप और ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अच्छा, जो ब्लॉक स्कोप है ना, लोकल स्कोप, वो आपका सिमिलर ही है, ठीक है। ठीक हो गया, ये आपका सिमिलर ही है। अच्छा जी, इसको एक्सप्लोर करें। अच्छा जी, इसको करते हैं एक्सप्लोर कि टाइप्स ऑफ स्कोप में हमने पढ़ा ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप है और ब्लॉक स्कोप है। अच्छा जी, आते हैं इधर। ये हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है स्कोप और इंडेक्स की, ठीक है। इधर मैं चेंज कर लेता हूँ, फंक्शन की बजाय स्कोप्स कर लेता हूँ, और वी आर लर्निंग स्कोप्स। इंडेक्स डॉट जेएस में अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। मैं इसको गो लाइव करूँगा तो मुझे क्या शो हो जाएगा, स्कोप्स वाला एग्जैक्टली, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग अगर हम करें, इंस्पेक्ट, कंसोल पे आते हैं और इधर बेसिकली अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। कोई सा भी वेरिएबल बना लें आप, वॉर एज इज इक्वल टू 12, ठीक हो गया। अच्छा जी, वॉर एज इज इक्वल टू 12 कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ तो क्या होगा, एज करूँ तो क्या मुझे कितनी एज होगी, डन। अच्छा जी, अब बात करते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन माई एज, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एज। अब मुझे क्या शो होगी, कुछ भी नहीं, क्यों शो होगा, फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया, वेरी गुड, ठीक है। तो एक फंक्शन को हमने कॉल भी करना होता है। अब अगर मैं इसको कॉल करूँ तो मुझे क्या शो करेगा, अब इसके अंदर कोई पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो इस वजह से हमने कुछ भी नहीं पास किया, ठीक है। अब माई एज को जब मैंने कॉल किया तो क्या हुआ, 12 शो कर रहा है, इसका मतलब गुड। अच्छा जी, अब पॉइंट हमारा बेसिकली क्या है कि वॉर एज इज इक्वल टू हमने 12 कर दिया, ऊपर वाले शो कर रहा है ना, पर उस वेरिएबल को हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर यूज़ किया। तो ये हमारा क्या कंसिडर होगा, ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का बेसिकली ये मतलब है कि हमने इसको एक वेरिएबल बनाया और उसको हम किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन की बॉडी है ना, हम एक लूप बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, एक ग्लोबल स्कोप है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ करेंगे लेट माई नेम राफा, ठीक है, डन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और साथ नेम भी शो करवा देते हैं, माई नेम इज माई नेम, ठीक हो गया, माई नेम। अब अगर मैं माई एज को प्रिंट कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे क्या शो करेगा, माई नेम इज़ राफे। मेक सेंस, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करूँ माई नेम, तो क्या होगा, माई नेम इज़ नॉट डिफाइंड। दिस इज़ द ट्विस्ट, ठीक है, यही ट्विस्ट है बेसिकली। स्कोप्स बेसिकली आपकी ये है कि ये हमारा वेरिएबल जो बना है वो क्या है, ब्लॉक एंड लोकल स्कोप। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है ना, सॉरी, जो हमारा वेरिएबल है,
हमारा ये वेरिएबल सिर्फ इस बॉडी तक जानता है, इस बॉडी के बाहर अगर आप इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो वो उसको नहीं जानता, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमने वेरिएबल बनाए ये क्या है, लोकल और ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अब अगर ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल की बात की जाए तो वो क्या चीज़ है, बेसिकली आप उसको टॉप पे बना लेते हो, किसी फंक्शन या किसी बॉडी के अंदर आप नहीं लिखते, आप इसको जब टॉप, यानी इसको रिमूव कर दें, यानी आप कह रहे हैं सिर्फ ये करना, तो फिर भी शो करेगा। ये तो अभी फ़िलहाल हम वो कर लेते हैं ना, इसको इसकी वजह से एरर कर रहे हैं, ठीक है। शो करेगा क्यों, क्योंकि बेसिकली हमने इसको एक वेरिएबल को हमने इसी ब्लॉक में बनाया और इसी ब्लॉक के अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। पर अगर मैं इसको इस ब्लॉक से बाहर यानी इस बॉडी से बाहर एक वेरिएबल बनाने के बाद कॉल करूँगा तो क्या होगा, वो उसको नहीं जानता। इसी तरह बिल्कुल जैसे मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, इस बिल्डिंग से बाहर किसी को नहीं पता कि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा स्कोप कितना हुआ, इस बिल्डिंग तक, ठीक है। बिल्डिंग से बाहर मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ग्लोबल सेलिब्रिटी आ जाता है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल आ जाता है, या ग्लोबल कोई जैसे फॉर एग्जांपल कह लो कि कोई भी सुपरस्टार आ जाता है, ठीक है, बाहर जाते हैं तो वो ग्लोबली इसको जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह हमारा ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, कि अगर हम इसको कहीं भी देखें तो ये एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको किसी बॉडी के अंदर नहीं ऐड किया हुआ, ये हमारे मेन कोड के अंदर ऐड है। और जबकि अगर बात की जाए ब्लॉक स्कोप की तो बेसिकली क्या है, बॉडी के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे, अगर शो करवाना तो नेक्स्ट में उनका ब्लॉग बनाएंगे। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट में अगर एक नेम इधर नहीं हमने शो करना, हमने उसी नेम को नेक्स्ट ब्लॉग में बनाया, वो देन शो करेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक और फंक्शन बना लूँ, ऐसे ही है फंक्शन, और आप कहते हैं माई नेम के नाम से मैं एक फंक्शन बना लूँ, ऐसे ही है। और इसके अंदर मैं क्या कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम चेंज करके माई नेम, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छा ये तो माई नेम दोबारा वही हो गया, शो नेम कर लेते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। और हम इसको करते हैं शो नेम, तो शो नेम पे मुझे कुछ भी नहीं शो करेगा, माई नेम इज़ नॉट डिफाइंड, किधर, इधर। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो माई नेम हमने बनाया हुआ है इसका स्कोप यहाँ तक है, इससे बाहर ये इसको नहीं जानता, ठीक है। तो आप अगर इस फंक्शन को भी करते हैं तो ये इसको नहीं जानता, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर अगर हम फंक्शन बना लें तो क्या होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर फंक्शन की बॉडी के अंदर हम एक और फंक्शन बना रहे हैं, और अगर मैं इसके अंदर लिखूँ इन्फो के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग माई नेम। अच्छा जी, अब अगर मैं माई नेम करूँ तो क्या मुझे शो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर ये वाला ब्लॉक आ रहा है, तो इस वजह से ये इसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूँ माई इसकी बजाय ना माई इन्फो कर लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं और इसको कह लेते हैं माई इन्फो, ठीक है। तो हमें क्या शो कर रहा है, 12 और ट्रैफिक, ठीक है। अब इसको अगर मैं कर दूं, इधर यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट भी एक लगा लूँ, रिटर्न, यहाँ माई नेम रिमूव कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न इन्फो, ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या शो कर रहा है, 12 और राफे, रिटर्न कहाँ से आ रहा है, ये वाला, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये चीज़ हमें पता चली कि अगर हम एक ब्लॉक के अंदर हैं तो उसके अंदर अगर एक और ब्लॉक आ जाए तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर हम इसको इधर बनाते हैं, लेट माई नंबर, ठीक है, ये मेरा नंबर है, मैं क्या करता हूँ, अगर इधर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसको कह देता हूँ माई नंबर, फिर क्या होगा, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक से बाहर ये इसको नहीं जान सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये गेम है सारी कि जितना भी आपके ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक से बाहर आप उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। रिटर्न इन्फो, सॉरी दोबारा रिपीट कर दें। बेसिकली मैं बताता हूँ, रिटर्न इन्फो क्या कर रहा है,
कि हमने फंक्शन का अपना नाम लिख दिया। हमने क्या किया, एक फ़ंक्शन के अंदर फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन बना सकते हैं। हमने फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दिया इन्फो के नाम से। अब हमने क्या किया कि रिटर्न में हम ये बता रहे हैं कि रिटर्न जो वैल्यू करनी है ना, वो आप क्या करो, जो वैल्यू आपके पास आ रही है इन्फो से, तो इन्फो के साथ जब हमने पैरामीटर्स लगा दिए ये, तो इसको कॉल कर रही है ऑन द स्पॉट, ठीक हो गया। यानी एक ही फंक्शन के अंदर हम उसको बना भी रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, यानी जैसे कॉल करते हैं ना हम फंक्शन को, उसी तरह हम उसको कॉल भी कर रहे हैं। हम फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, यानी आप ये क्या रिटर्न के केस में आप ये कह रहे हैं कि हम वेरिएबल क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रिटर्न एक फंक्शन को भी कर सकते हैं और वेरिएबल को भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि हमने सिर्फ वेरिएबल को करना है, ठीक है। इसका यूज़ बेसिकली अक्सर इस सिनेरियोज़ में होता है कि जैसे हम API कॉल्स करते हैं, आगे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे ना, तो हम बैकएंड पे क्या करेंगे कि बैकएंड से जब डेटा लेके आएंगे तो हमें उधर उस केस में भी रिटर्न करना पड़ सकता है कुछ, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट्स लेके आनी है तो उस केस में भी हमें कोई फंक्शन को रिटर्न करना पड़ सकता है, ठीक है। तो रिटर्न हमारे फंक्शंस भी होते हैं और हमारे वेरिएबल्स भी होते हैं। बट सर अगर 4-5 स्टूडेंट्स का डाटा नीडर पिक करना है एक ही फंक्शन है, तो फंक्शन के नेम चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि एज नेम और नंबर जो आई थिंक सेम है। नहीं, बेसिकली एक ही फंक्शन बनता है, उस फंक्शन के अंदर डेटा डायनेमिक आ रहा होता है। जैसे हमने ऐड का फंक्शन बनाया है पिछली क्लास में, ठीक है, हमने ऐड का फंक्शन बनाया, उसमें क्या हुआ था कि हमारा फंक्शन एक ही था, ब्लॉक ऑफ कोड, वैल्यूज उसकी बार बार चेंज हो रही थी, ठीक है। तो आगे आगे भी जब हम फर्दर काम करेंगे तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एक ही होगा, उसी को रीयूज़ करके हम फर्दर क्या करेंगे, फर्दर अपना काम करेंगे। प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो कि हमारा होता है ड्राई। हमने एक प्रिंसिपल को फॉलो करना था जो कि होता है ड्राई प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा जी, अब ड्राई प्रिंसिपल की बात करते हैं। ड्राई प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। बेसिकली ये होता है कि हमने इस तरह की प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है कि हमने अपना जो कोड लिखा है ना, जैसे ऐड की हमने लॉजिक लिखी है, हमें बार बार वो ना लिखनी पड़े। हमने इसी वजह से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आगे आगे जैसे फर्दर हम जाते रहेंगे, जैसे जैसे एडवांस जाते रहेंगे, हमने क्या करना है, रीयूजेबल चीज़ बनानी है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन बना लिया, या आगे फर्दर हम कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, उसी को एक कंपोनेंट बनाना है, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है और उसमें हम डेटा बार बार डायनेमिक करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आगे से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। जी ओके, ये बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना होस्टिंग का, उसमें आपको क्लियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो स्कोप्स में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, होस्टिंग में डिफरेंस आता है इसका, ठीक है। वो भी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो होस्टिंग का ही है, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वॉर, लेट और कॉन्स में क्या डिफरेंस आता है होस्टिंग के दरमियान, ठीक है। सर जी अभी हमने जो डिस्कस किया है प्रिंसिपल, इसमें हम कॉन्स को यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो तो कितनी नहीं होती जी मेजर। बेसिकली नहीं, ये वेरिएबल के सेंस में नहीं है। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ लॉजिक को बेसिकली फोकस करता है। जैसे हमने ऐड का फंक्शन बनाया है, ठीक है, हमने ऐड का काम किया, हमारा ये गोल है कि अब हमने ऐड का दोबारा कोड नहीं लिखना, उसी फंक्शन को दोबारा हमने कॉल करना है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट चेंज करते रहना है, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारा डू नॉट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल।